क्योंकि हमारा जो धमा है उसको एक कुत्ते ने काट लिया है, तो उससे सामने वाला कुत्ता है सेम वैसी ही हालत हो जाती है उसकी। वो बाद में उनका संतुलन खो बैठते हैं और किसी को भी काटते हैं। हाँ इसको दूर मजाक न कराया, मजाक न कराई। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? हम सब कैसे है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया ही होंगे। तो फिलहाल आज का सीन कुछ ये हो गया, बहुत सैड सीन हो गया है आज का, क्योंकि हमारा जो धमा है उसको एक कुत्ते ने काट लिया है। और वो भी नॉर्मल कुत्ता नहीं था, क्योंकि वो जो पहले कुत्ता था वो था जो जंगली कुत्ता होता है वो कुत्ता था, और उसको लगभग कुछ बीमारी थी जो जंगली कुत्ता था उसको। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो उसका जो संतुलन है वो पूरा खो बैठता है। वो इंसान हो या फिर सामने दूसरा भी डॉग हो तो किसी को भी काट लेता है। धमा की आंघोल चल रही है ना ना ना। हाँ वही धमा आखा बेहो है, आखा बेहो थोड़ा इन्हें कुतरो न कही दियो, कुतरो न कही दियो, हड़काइयो। अभी हमें लेके जाना है हॉस्पिटल में, जो कि एनिमल्स का यहाँ पे हमारे गांव में हॉस्पिटल है। वहाँ लेके जाने के बाद इसको मारेंगे इंजेक्शन, क्योंकि इसको एक जो जंगली कुत्ता है उसने काट लिया है। और वो कुत्ता को कुछ बीमारी थी, तो कल अचानक से वो गेट से अंदर घुस गया। तो अच्छा हुआ उसने गाय वगैरह को नहीं काटा, लेकिन इन दोनों के यहाँ फाइट हो गई दोनों के बीच। तो धमा को दो चार जगह पे उसने काट लिया है। तो नॉर्मल कुत्ता होता है तो कुछ नहीं होता है, लेकिन वो जो सामने वाला कुत्ता जो था वो जंगली था और उसको कुछ बीमारी थी। बीमारी की वजह से क्या है कि वो खुद तो अभी मरने वाला था, क्योंकि वो बीमारी में बचते नहीं लगभग। और वो जिसको भी काटता है उसे सेम यही बीमारी होती है। वो फिर सामने डॉग हो या गाय हो या कोई भी हो तो सेम बीमारी होती है। तो इसकी वजह से अभी क्या है कि हम इसको बहुत इसके साथ खेलते थे, लेकिन अभी डर लगता है, क्योंकि फिलहाल इसको मैं और विजय भाई इसको नहलाएंगे। नहलाने के बाद हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। तो अभी विजय भाई जो है लगभग इसको नहला दिया है, शैम्पू लगा के नहला रहे हैं, क्योंकि बहुत जगह पर उसको कल उस कुत्ते ने काटा था। और कल शाम को विजय भाई घर पे था। कहाँ था तुम लोग? मैं घर पे नहीं था। कहाँ गया? घूमने गया था। हाँ, तो विजय भाई बाहर गया हुआ था। मैं और मामा यहाँ पे गाय के लिए चारा देखने के लिए गए थे। तो वहाँ पे हमें यहाँ से फोन आया घर से कि गेट के अंदर कुत्ता घुस गया बोले जंगली, और धमा को बहुत जगह पे उन्होंने काटा है। नॉर्मल कुत्ता होता तो हॉस्पिटल में लेके जाने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन वो जो सामने वाला जो कुत्ता था वो एक बीमारी का शिकार था। तो इसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं डर लग रहा है। और अभी इसको लेके चलते हैं हॉस्पिटल में, लेकिन पहले अभी इसको नहला देने के बाद अभी विजय भी नहाएगा और मुझे भी नहाना पड़ेगा। तो अभी दोनों हम फिलहाल नहा लेते हैं, फिर इसको बहुत गंदे हो गए। बहुत गंदे इसको दूर, क्योंकि अभी डर लगता है। अभी ऐसे बहुत इसके साथ मैं बहुत खेला हूँ, लेकिन अभी कल से जब से उस कुत्ते ने इसको काटा है तब से डर लग रहा है। धमा आज लागे आज तन वाटू नहीं, आज अलग कर आवृत नहीं कर जो। तो एक काम कर, सेटो राख थोड़ो सीमा लाई दीश ट्रैक्टर में ले जाओ, बुलेट में ले जाओ। वो सीधा आज हमारे पर अटैक कर रहे हैं आज। तो जी बे तो जाओ घर में गिर जानी। तमा अरे गाय को ना दे। हाँ करे पिंडाई नहीं ना पड़ा अभी जा हमारा है भला मैंने मजाक न कराया मजाक करे है कि दिन मजाक न करे वो लाइन बांध दो। आज बहुत मस्ती कर रहा है, इसको फिलहाल अभी बांध देते हैं। अभी मुझे नहीं ऐसा कुछ असर नहीं, उसको मस्ती कर रहा है ऐसा लग रहा है, लेकिन क्या उसका भरोसा, असर भी अचानक से असर आ गया उसमें। तो पिसाळल कुत्र्यानी चावले त्याला। तमो ओए बांधे ना, बांधे विजय, बांधे आखिर बांधे। तो फिलहाल अभी तू नहा ले, मैं नहा लेता हूँ, फिर दोनों निकलते स्कूल लेके। ट्रैक्टर में लेके जाएंगे। ट्रैक्टर में क्या बाइक में लेके जाएंगे ना? बाइक में तो डर लग रहा है। हाँ? बाइक में डर लग रहा है। धमा तो अभी धमा को जो है कि नहला दिया है। अभी मैं नहा लेता हूँ, फिर उसको लेके जाएंगे गाँव में। नहा धो के हो गया हूँ रेडी,
और अपनी पीछे गाय देख सकते हो हंडू, जो कि बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि उसका नाम क्या है। तो वो जो गाय है उसका नाम हंडू है और अभी तक उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत जाम हो गई है वो। और अभी धमा को पहले तो विजय भाई ने भी नहा लिया है, तो अभी सोच रहे हैं ट्रैक्टर में लेके जाए या बाइक पे लेके जाए, क्योंकि बाइक में वो भी कभी बैठा नहीं, तो बाइक में मुझे नहीं लगता कि वो ठीक से बैठेगा और वहाँ तक पहुँचेगा, बीच में कूद जाएगा वो। क्योंकि वो कुत्ता जो कि हिंदी में क्या बोलते हो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन गुजराती में उसको बोलते हैं हड़कायू कुतरू बोलते हैं, या फिर मराठी में पिसाड़ा कुत्र, हाँ मराठी में वही बोलते हैं। तो ज़्यादातर ये कुत्ते दूसरे कुत्ते को काट ले तो उससे सामने वाला कुत्ता है सेम वैसी ही हालत हो जाती है उसकी, वो बाद में उनका संतुलन खो बैठते हैं और किसी को भी काटते हैं। तो इसके लिए इसको पहले हमने उपचार करना सोचा कि हाँ पहले इसका उपचार कर लेते हैं। तो फिलहाल मैंने विजय भाई ने उसको अच्छा नहला दिया। सुबह सुबह हम गए थे यहाँ पे मक्का काटने के लिए, तो वहाँ से हमें आने में बहुत लेट हो गए थे और कल ही काटा था इसको, लेकिन फिर सुबह सब बोलने लगे हमें कि नहीं इसके हॉस्पिटल आज लेके जाना पड़ेगा कि इसको लंपी वायरस हो गया, लेकिन नहीं, वो तो समझ में आ जाता है लंपी जो वायरस का उसका असर दिखता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसको आपा को बोला तो उन्होंने बोला कि अगर इसने जो लोखंड होता है अगर वो किसी चारा में आ गया और उसके पेट में चला गया तो ऐसा हो सकता है कि उसकी वजह से क्या होता है कि गाय जो है एकदम दुबली पड़ती जाती है। उसके लिए एक ही इलाज होता है कि उसका डॉक्टर को दिखाने का, और डॉक्टर क्या बोलते हैं अभी अगर डॉक्टर को दिखाया और उन्होंने बोला कि हाँ इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा तो वो करना पड़ता है। देखते हैं इसका जितना भी उपचार होता है वो करेंगे। फिलहाल अभी विजय भाई जो है कि इसको गाय को पानी पिला रहा है। अरे विजय भाई डोल ले तो ले लो। कि चारा पी रहा तो वो खाती, लेकिन इतना भी ज़्यादा चारा नहीं खाती हो। पानी अभी फिलहाल पी रही है और बहुत सारे दोस्त उसको मेरे को पूछ रहे थे कि उसका नाम क्या है, तो इसका नाम है हंडू, जो कि हिंदी में ऊँट जो होता है ना ऊँट, उसको गुजराती में हांडिया बोलते। तो हम इसका भी नाम हांडिया था क्योंकि इसकी सब गाय में हाइट ज़्यादा थी, लेकिन अभी दुबली पड़ने की वजह से थोड़ी सी आपको दुबली दिख रही होंगी क्योंकि बीमारी के कारण। नहीं तो इसकी हाइट और मेरी फेवरेट गाय थी, लेकिन अभी क्या करें यार, जितना भी हो सके उतनी बनती कोशिश हम करेंगे इसको बचाने की। हम चलते हैं, जो अपना धमा है उसको बाइक पे लेके चलेंगे। 2-3 दिन में असर नहीं होती, असर होने के लिए लगभग 10-15 दिन लगते हैं। बाद में अगर उसका संतुलन खो बैठता है, लेकिन जल्दी इतना होता नहीं। लेकिन कोई कोई कुत्ते जो होते हैं उनका जल्दी संतुलन खो बैठते हैं। अगर संतुलन खो बैठते तो कभी कभी उनके मालिक को भी काट सकते हैं। तो फिलहाल अभी उसको बाइक में लेके जाना है। विजय भी बोल रहा है ट्रैक्टर बहुत बोले दूर है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, और मैं चलाऊंगा। वो धमा को तू पकड़, मेरे को लग रहा है डर क्योंकि वो काटेगा मेरे को। ना तन कहीं नहीं करे भला मना, तू ये मालक है यार, तू उसका, मैं तो उसका दोस्त हूँ, लेकिन तू तो उसका मालक है, तेरे को नहीं काटेगा। उसको रंबाड़ता कौन ज्यादा है? कौन उसको दूर रख मेरे से, धमा दूर आगो रे वो हाथ पकड़ लेता हूं तुम्हारे हाथ। तो बांध दे बांध दे। उसको निला दिया, लेकिन फिर से उसने पूरा खराब हो गया। वो क्या धमा बदतमीज है यार तू, जल्दी आ। ये वाला जो दरवाजा है वो खुला रह गया, तो यहाँ से सीधा अंदर आ गया, लेकिन यहाँ पे ही धमा बांधा था, तो सीधा यहाँ पे इनके थोड़ा सा अंदर झगड़ा हो गया इनका, तो इधर नहीं गया, नहीं तो सामने गाय थे, अगर इधर गया होता तो गाय को भी काटता था। लेकिन यहाँ पे वो दोनों भिड़ चुके थे, तो यहाँ से उसको विजय भाई तो घर पे नहीं था, फिर दूसरे घर वालों ने उसको भगा दिया यहाँ से वापिस। हाँ स्पेशल रिक्शा કરીને જવું પડશે। हाँ स्पेशल रिक्शा કરીને रिक्शा करी तो आ रहा है रिक्शा। रिक्शा में ऐसे सोकड़े फिर पकड़ दो। हाँ ये नानी सोकड़े रिक्शा એમાં સોકડે હું છે ટ્રેક્ટર લઈને જઈને શું કે માથે ઉઠે ટ્રેક્ટર લઈને જઈ ટ્રેક્ટર બહુ વાર લાગશે તમને ઝાલતા ન ફાવતું આના કોથળમપુર જેવો કોથળા મુંજે જાય છે, મરી જાય નો મુંજાય મુંજે જાય। ચાલુ
आइछ न त्यहाँ आइछ न त हम जाऊ आज ले जाऊं ओके तमाम। तो फिलहाल तो हॉस्पिटल पे हम आ चुके हैं, देख सकते हैं पीछे हॉस्पिटल, लेकिन वो है अभी वहाँ पे कोई नहीं है। 2-4 बाइक इधर है, लेकिन अभी फिलहाल दोपहर का टाइम है तो कोई है नहीं। फिलहाल विजू भाई जो है वो देख रहे हैं। और हालत देखो, मेरे बाल भी एकदम हालत ख़राब कर दो। वैसे भी आज बाल मुझे कटवाना है, देखते अगर टाइम मिला तो धमाको बीच में ही बांध देंगे और बाल कटवा लेंगे। अभी धमा तो फिलहाल देखो धमा फिलहाल क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे बांध देते हैं हम, और मैं तब तक शेविंग और बाल कटवा के आते तब तक, क्योंकि यहाँ अभी तक कोई डॉक्टर है नहीं। तो इसको बोला अभी इसको साथ में लेके कहाँ घूमेंगे, तो इसको मैंने बोला इसको इधर बांध देते हैं और शेविंग और बाल कटवा के आएंगे, तब तक लगभग डॉक्टर आ जाएंगे। बांध दे इधर, इसको आते हैं फिर। हाँ अरे विजय भाई, अगर कोई इसको छोड़ के लेके गया तो गड़बड़ हो जाएंगी, नहीं लेके जाएंगे ऐसा। अभी यहाँ बांध के जाते हैं। अभी वैसे तो यहाँ आने के लिए जगह नहीं है कुत्तों को दूसरे वाले, क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटी जगह है, गेट हम लगा के जाने वाले हैं और वो साइड को वाल कंपाउंड है, ऊंची दीवार है, तो अंदर लगभग कोई नहीं आएगा। चलो इसको ऐसा लगा देते हैं। तो है या नहीं धमा है? हाँ है हमारा धमा है। मुझे तो ऐसा लगा था धमा को कोई उठा के लेके गया धमो। तो फिलहाल एकदम थोड़े से बाल कटवा लिए और थोड़े से करवा ली शेविंग, क्योंकि 2-4 दिन से टाइम ही नहीं मिल रहा था, बहुत काम था, तो इसकी वजह से टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैंने बोला चलो एक काम में 2 काम करके आएंगे। तो फिलहाल इसको भी दिखाना था, तो यहाँ पे डॉक्टर नहीं थे, तो फिर इसको यहाँ बांध दिया और हम जाके तो अभी फटे बाल कटवाने का भी काम हो गया है। अभी इसका हाँ अरे यार अभी तक डॉक्टर साहब नहीं आए, फिर से हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा यहाँ। Till my shadow turns to sun rays, and we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. कि हम आ चुके हैं घर पे, अभी करना है मिल्किंग और धमाको तो अभी घर पे बांध दिया है, क्योंकि आज डॉक्टर थे नहीं। तो आजू बाजू हमने पूछताछ की तो उन्होंने बोला कि कल सुबह आ जाओ, क्योंकि आज डॉक्टर कहीं बाहर गए, 2 घंटे वहाँ पे वेट किया लेकिन वो नहीं आए। तो फिर हम घर पे आ गए। तो अभी उन्होंने आजू बाजू पूछा तो वो बोले कल सुबह लेके आ जाओ और कल सुबह मिल जाएंगे आपको। तो इस ब्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड, मिलते हैं कोई नए ब्लॉग में। जय श्री कृष्ण।